राजेंद्र भैया, थोड़ा छोटा सा प्रेयर कीजिएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, पिता इस समय के लिए, इस वातावरण के लिए धन्यवाद प्रभु। हम जितने जन आए हैं प्रभु, हम सबों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो नहीं आए हैं प्रभु उनसे बात कीजिए प्रभु, उनको लाइए प्रभु, नए लोगों को लाइए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जो ये प्रभु बाइबल कॉलेज का प्रभु प्रोसेस शुरू हुआ है प्रभु, ये काम को प्रभु आप पूरा कीजिए प्रभु। इस काम को हम आपको समर्पित करते हैं पिता, आप चलाइए और आप बढ़ाइए प्रभु। अपने लोगों को लाने वाले आप हो पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, और आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हम सबों के द्वारा बढ़े पिता, और प्रभु जितने आएंगे प्रभु उन लोगों के द्वारा भी बढ़े पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। और आपको इस सभा समर्पित करते हुए, धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुंदर ग्रंथ कर, आमीन आमीन। हाँ, थैंक यू राजेंद्र भैया। हम लोग वचन से पहले कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर वचन में जाएंगे। हम लोग का विजन है कि कलीसिया को लोगों से मिलना है, सिर्फ मेंस नहीं, मेंस वुमेन्स यूथ सभी से मिलना है, और प्रभु का राज के लिए हम सबको इकट्ठे होके काम करना है। यहाँ पे कोई पंडित नहीं है कि हाँ राजेंद्र भाई को लगे कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता होगा, मैं कैसे जाके किसी से बात करूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मिलना है। यानी कि प्रभु का वचन बाद में, पहले लोगों से मिलना है। तो विजय भैया कहीं उनको बहुत एक्सपीरियंस है, लोगों से मिलते हैं, तो सबसे मिल के कलीसिया का ही लोग जो नए हैं पुराने हैं, हम लोग को मिलना है कभी भी। यानी कि संडे को चर्च आ रहे बस उसी दिन मिलना है, ऐसे नहीं फोन में बात करके कि कैसी है, आप कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। एक फिलोसफी होता है, तो जैसे जिस तरह की हम दूसरे को जो प्रभु में नहीं है वो लोग से भी हम लोग मिलके बात करते हैं ना, दोस्त हुआ, पड़ोसी हुआ, उसी ये पहले हम लोग का हर एक का मन में एक टारगेट होना चाहिए, तभी जाके। अब अगर किसी के साथ आप प्रेम में दोस्ती करोगे, प्रेम रहेगा, तो आपके बात, मेरा बात, सभी का बात लोग सुनेंगे। जब उसका साथ कुछ रिलेशन रहेगा नहीं तो फिर कैसे क्यों सुनेंगे। ये बहुत जरूरी है। मेरे को कई दिन से मन में है कि मैं फोन में बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग भी जैसे राजेंद्र भैया सबसे बात करता है आने के लिए, मीन्स बाइबल स्टडी क्लास में आने के लिए तार की बात करता है, तो मैं वही विजय भी ऐसे भी बोलता हूँ, आप भी बताइए सभी को। ये नहीं कि आपको ये बोलेगा कि ये आदमी को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सब आता है। किसी को कुछ नहीं आता लेकिन सब आता है, ठीक है। सब अपने अपने जगह में सही है, सबको सब कुछ मालूम है। तो इसी तरह हम लोग को हमेशा बात करते रहना है, मिलते मिलते रहना है, फोन में बात करना है। तो जैसे अभी मेंस हम लोग तो एक दिन, हफ्ता में एक दिन ऑफलाइन होता है ना, बाकी लेकिन हम लोग ऑनलाइन जो होता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई एक दिन हम लोग मिलेंगे जिस दिन हम लोग का कुछ क्लास नहीं रहेगा, हम लोग कहीं मिलेंगे। फोन में पहले हम लोग बात कर लेंगे, बैठ के बात करेंगे। सिर्फ कलीसिया में मिलना कोई जरूरी नहीं है कि कलीसिया में आके मिलना है, कहीं भी हम लोग मिलेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा अच्छा अच्छा अपने अपने एक दूसरे के लिए बात करेंगे, कैसे चल रहा है, कैसे चलाना है, कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाना है, सब अपने अपने तरीका से बताएंगे। कुछ देरी तक बात करेंगे, फिर अपना आपस अपने घर चल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है, यानी कि हफ्ते में एक दिन मिला, आया, वचन सुना, कुछ बातें की है, चला गया, ऐसे नहीं होता है। हमेशा हम लोग को करना है, ठीक है। ये मेरा सोच है। बाकी राजेंद्र भी आप बोलिए, वचन तो हम लोग सुनेंगे, पहले बोलिए कैसी करने से कैसी होगा। पहले तो दोस्ती बनाना पड़ता, हाँ जरूर। पहले एक दूसरे से दोस्ती बनाना पड़ता, फिर पहले इधर उधर का जो बात करना पड़ता है दो चार तो, हम्म। उसके बाद में फिर सब एक एक तो थोड़ा 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 करके उसके अंदर डालना पड़ेगा, हम्म। तब तो जाके वो बढ़ेगा ना। जरूर।
अब उसको एक साथ हम बता देंगे ना तो भाग जाएगा। नहीं, उसको कभी भी कोई भी किसी से भी मिलना है तो तो एक प्रभु का साथ वचन, हाँ, प्रभु का वचन नहीं बोलना उनको। पूरा कहते नहीं, थोड़ा थोड़ा बताना है। नहीं, कुछ कुछ भी नहीं बताना उनको। नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसी कैसी है, आप कैसी है, क्या चल रहा है, काम क्या चल रहा हाँ है। बस वो एकदम बात करके उसको थोड़ा थोड़ा डालना है। है। एक दिन एक वचन, दिन एक दिन थोड़ा थोड़ा हाँ, डालना, वचन मालूम है। तब जाके होगा। वचन मालूम है। वचन जब सी जैसे आप वचन बोलेंगे ना, बोलेगा बेटा लोग बकवास करता है, आके मेरे को वचन समझा रहा है। हाँ वचन नहीं। अब ये थोड़ा मिलेंगे, बात करेंगे, चाय हाँ पियेंगे, हाँ, हाँ, उसी अड्डा अड्डा मारेंगे। हाँ ठीक है। फिर उसको लगेगा, फिर वो खुद आएगा। हाँ। ऐसी। उसको वो प्यार दिखाना है, जैसे हम लोग अपना मसीह में हम लोग को यीशु मसीह जैसे हम लोग को दिखाए, वैसे उनको भी दिखाना है। हाँ हाँ हाँ। प्यार करना पड़ेगा उससे अच्छा से, हम मिले के जाना पड़ेगा। हर रोज मिलना पड़ेगा उससे। अगर हम्म चलो हर रोज नहीं मिला तो 2-3 दिन के बाद एक बार मिलना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा, कहीं ले जाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। मिलते 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 उसको बोलना है। क्यों, प्रभु में ना पहले कोई आता नहीं भाई, समझा। नहीं नहीं, पहले और बात किसी को, करना हाँ, और किसी को तुम जबरदस्ती ना लेके नहीं आ सकते। है। जब तक उनका हृदय नहीं रहेगा और प्रभु का और नहीं मन फिरेगा, तब तक तुम वास्तव ला नहीं। तो लाने का तरीका एक ही है उसको, उनसे मिलो, दोस्ती करो, इधर उधर घूमो। हाँ, भले एक तुम अकेला ही घूमो उसके साथ। अरे क्या हुआ श्रीकांत, श्रीकांत भाई अभी कहाँ है। हाँ, यहाँ है। ठीक है, मैं आता हूँ, आपसे थोड़े आऊंगा, मिलूंगा, इसी उसी तरह हर एक जन से। ठीक है। हाँ, तो अच्छा लगा राजेंद्र भैया। भैया भैया बोलिए, कैसी करने से कैसी रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए पूछताछ करना पड़ेगा, दोस्ती लोग से सब जानकारी देना पड़ेगा उनको। हम्म, और क्या क्योंकि क्या होता है, बहुत जन अपना कुछ बातें किसी को हाँ, शेयर नहीं कर पाते। मैंने उसको बोलने वाला रहता, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं रहता। आ, उसको बोलने का मन रहता, लेकिन किसको बताए। ऐसी कोई एक होता है जिसको खोल के बात कर सकता है, हो सकता है आपसे होता, आपसे वो मिल सकता, हो सकता नरेश से, हो सकता नरेश से, हो सकता राजेंद्र भैया से, हो सकता कार्की से, हो सकता इसी से किसी भी हो सकता, सचिन से हो सकता। हाँ, तो ये हम लोग का बहुत जरूरी है। हम लोग को तभी जाके हम लोग प्रभु का राज को आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो हम लोग सिर्फ वही हफ्ता में एक दिन आएंगे, यहाँ बैठेंगे, वचन सुनेंगे, बातें करेंगे, घर जाके फिर कतरी लेके सो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा भाई, सोचना पड़ेगा हम लोग को। कई साल हो गया, हम लोग 20 साल हो गया, हमारा द्वारा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप करना पड़ेगा। ये मन में ठान लेना है, ठान लीजिए सब, कि हमारे द्वारे एक आत्मा कलीसिया में आना है, प्रेयर करना है। एक आत्मा को, बस एक आत्मा को आप जीत लीजिएगा ना, बहुत है। उसको देखा देखी सब आने लगेगा, धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है। एक आत्मा को मन में, उसको मन में रखिए, ठान लेना है कि मैं प्रेयर करूंगा, मैं एक आदमी को लाऊंगा, कैसे भी उसको प्रभु में चलाना है। तो तभी जाके धीरे धीरे बढ़ेगा भाई। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आया बैठा अड्डा मारा चला गया। हाँ सचिन, तुम भी काम में रहते हो, बिजी रहते हो, समझता हूँ, समय नहीं मिलता। लेकिन भाई थोड़ा सा कभी भी समय मिलेगा, एक दूसरे से फोन में बात करो। काम से आया उसके बाद 10 मिनट बात करो किसी से, कि हाँ कैसी है, क्या है। देखो तुमको भी अच्छा लगेगा। हाँ, मालूम है सुबह से जाके काम से आते हो, थक जाते हो, फिर भी थोड़ा बहुत समय निकल के 5 मिनट के लिए किसी से भी बात करो। तार्किक को भी मैं बोल रहा हूँ वैसी बात करो। ऐसी नहीं कि आया और प्रिंटिंग प्रेस गया आ गया। हाँ, मैं अपने तरफ से भी बोल रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे करना है। ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप सब करेंगे, कर पाएंगे, तो आप लोगों का अंदर वो ज्ञान बुद्धि है, ताकत है, बल है। मैं भरोसा करता हूँ कि सभी कर पाएंगे। अभी हम लोग वचन सुनते हैं, वचन के समय हो गए।
Let's answer this question. What does it mean to be a man after God's own heart? क्या अर्थ है परमेश्वर के मन के अनुसार पुरुष बनने का? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं आज, ठीक है? Now, being a man after God's own heart is not about being flawless. It's about being fervent. परमेश्वर के हृदय के अनुसार वैसा पुरुष बनना का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। हम सबके अंदर कमी है। इसका मतलब है कि मैं करीब हो जाऊं परमेश्वर का, परमेश्वर के करीबी व्यक्ति बन जाऊं। इसका अर्थ वो होता है। God never called David a man after his own heart because he was sinless, but because he was relentlessly sensitive to God's voice and deeply repented when he fell. दाऊद को परमेश्वर ने ये पदवी नहीं दिया कि दाऊद परमेश्वर का हृदय का सबसे करीब है, इसलिए क्योंकि दाऊद ने कोई गलती नहीं किया, दाऊद ने कोई पाप नहीं किया। दाऊद के जीवन का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे कमियों को देखेंगे दाऊद का, लेकिन दाऊद में इतना कमी होने के बावजूद भी परमेश्वर का हृदय का करीब क्यों है? Why David being such a sinner? David had a lot of flaws. Why being so much of flaws? Why David was very close to God? Why God is giving this title? क्योंकि दाऊद परमेश्वर को पीछे भागता था, और अगर वो गलती करता था तो वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप होता था। Because David used to chase God, and if David did anything wrong, he would completely ask forgiveness to God. The biggest quality of a man is the man who would chase God and who would accept their faults. सबसे बड़ा गुण क्या है मालूम है? एक पुरुष का वो होता है जो परमेश्वर के पीछे दौड़ता है, खोजी होता है परमेश्वर, और अगर गलती किया है तो गलती को स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा। ये सबसे बड़ा गुण होता है एक पुरुष का, और वो दाऊद में था। When others covered their shame, David uncovered his soul. कोई भी लोग जब पाप करते तो अपने आप को छिपा लेते उस पाप, लेकिन दाऊद वो था, बोला कि नहीं मैंने किया, मुझे क्षमा करो प्रभु, खुलकर बोला वो। और एक भजन संहिता लिखा, डेविड ओपनली डिक्लेयर्ड, डेविड वांटेड द वर्ल्ड नो दैट ही डिड दैट क्राइम। हाउ? ही रोट इट इन द सॉन्ग, ही रोट इट इन द बुक्स। वो किताबों में लिखने के लिए कहा। हाउ मेनी किंग्स वुड हैव हिडन देयर सीक्रेट थिंग्स, बट डेविड सेड नो, राइट इट डाउन। कितने राजा लोग होंगे जिन्होंने गलतियां कर अपने गलतियों को छुपा दिया होगा और इतिहास से छुपा दिया होगा, लेकिन दाऊद ने कहा इतिहास में इसको लिखो, मेरे भजन संहिता को लिखो, मैंने गलती किया है। दुनिया को पता चलना चाहिए, आज के नहीं, भविष्य में जो भी पढ़ेगा उसको पता चलना चाहिए कि दाऊद परफेक्ट नहीं है। लेट द वर्ल्ड नो दैट डेविड इज नॉट परफेक्ट, ओनली गॉड इज परफेक्ट। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सिर्फ परमेश्वर परफेक्ट है। एक पुरुष के जीवन से, एक मर्द के जीवन से सबसे पहला चीज लोगों को पता चलना चाहिए कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर परफेक्ट है, इसीलिए परमेश्वर उसको खड़ा करके रखा है। That's why God made him stand. मैं परफेक्ट नहीं हूं, I am not perfect. My God is perfect. परमेश्वर परफेक्ट है। The very important thing that we need to know that in 1 Samuel 13:14 says, "But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out of a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be the prince over his people." ये भविष्यवाणी है दाऊद के ऊपर में। जब साउल गिर गया था, राजा साउल जब गिर गया था, पाप करने लगा, तो परमेश्वर ने दाऊद को उठाया, और ये बात परमेश्वर कहता है कि अब और एक मैं जिसको चुन रहा हूं जो मेरे हृदय को समझता है, मेरे हृदय के अनुसार चलता है, और वो था दाऊद। अ मैन आफ्टर गॉड ओन हार्ट इज नॉट बिल्ट इन पब्लिक, इज फॉर्म्ड इन प्राइवेट। जो परमेश्वर का हृदय का करीब होता है ना, वो व्यक्ति पब्लिक में नहीं बनता है, वो प्राइवेट में बनता है, अकेलेपन में बनता है। बिफोर डेविड फेस्ड गोलायत, he learned to face himself in the lonely pastures, just a harp and few sheep. दाऊद राजा बनने से पहले, दाऊद सबके सामने परमेश्वर लाने से पहले, दाऊद कई साल एक भेड़ बकरियां चरा रहा था और बांसुरी बजा रहा था एक कहीं कोना में जिसको कोई जानता नहीं था। वहां पर वो हर दिन प्रार्थना करता था, परमेश्वर को भजन गाता था, परमेश्वर के करीब रहता था, परमेश्वर के कार्यों को सीखता था। This is very important thing. In that lonely places, till you learn to fellowship in God, till you learn to grow in God, God will not bring you in the public.
जब तक तुम उस एकांत स्थान में परमेश्वर के साथ तुम अपने आप को तैयार नहीं करोगे, कई कई साल वो एकांत स्थानों में तुमको बिताना होगा परमेश्वर के साथ, और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब तो परमेश्वर तुमको लेकर आएगा। समझ रहे? देन गॉड विल ब्रिंग यू आउट, देन द अप्रूवल ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू। तब परमेश्वर का अप्रूवल तुम्हारे ऊपर आएगा। उस एकांत स्थान से जब परमेश्वर तुमको बाहर निकलेगा, सारा दुनिया तुमको देखेगा। द होल वर्ल्ड विल सी यू। He sings to God when no one listens, prays when no one is watching, and waits when no one is understanding. वो उस समय दाऊद परमेश्वर को गीत लिखता था जब कोई सुनने वाला नहीं था, चंद भेड़ बकरियां और परमेश्वर के लिए गीत लिखता था। वो उस समय प्रार्थना करता था जब कोई चारों तरफ उसको देख नहीं रहा था, उसका प्रार्थना का जीवन। समझ रहे? Like Jesus in the wilderness, such a man is not weakened by solitude, by strength in him. आजकल लोगों के बीच में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, भीड़ के बीच में रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक आदमी भीड़ को चलाने का लायक तब बनता है जब वो अकेले में परमेश्वर के साथ तैयार होने के लिए तैयार है। समझ रहे? When a person, today the people want to run to the crowd, they want to be in the crowd, they want to be noticed by the crowd, but only a person who can lead the crowd is the person who decides to spend in the solitary places with God alone, because allowing God to transform the person in the solitary places. उसे एकांत स्थान। Matthew 6:6 says, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to the Father who is in the secret, and your Father will see in secret and will reward you. जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, ताकि एकांत में रहे। एकांत में तुम प्रार्थना करो, क्योंकि एकांत में जब तुमको पिता देखेगा तब तुमको प्रतिफल देगा। To be a man after God's own heart is let truth pierce deeper than pride. David wrote Psalms that exposed his failures, not to the world but to God first. दाऊद, इससे मैंने पहले भी बताया, सच्चा मर्द वो होता है जो अपनी गलतियों को बताने के लिए डरता नहीं है, अपने कमियों को बताने के लिए डरता नहीं है। A true man is the one who never fears to tell his faults. Example is David. David wrote the Psalms, and through the Psalms we understand that David was not a perfect man. जब हम भजन संहिता में दाऊद में अपने कमियों के बारे में बहुत लिखा, अपने डर के बारे में लिखा, अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में लिखा उसने। वहां से पता चलता है कि दाऊद में कुछ नहीं था, जो था परमेश्वर में था। परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। This tells us that David had nothing in him. God raised up David. This teaches us one thing for every man who is listening to today. हर जो पुरुष जो सुन रहा है उसको एक मैं बात बताना चाहता हूं आज, तुम्हें कोई नहीं बना पाएगा, तुम्हें बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तुम जब तक नहीं बनोगे, जब तक परमेश्वर को तुम मौका नहीं दोगे बनने के लिए। No one can make you, no one can build you, only God can make you and build you, and God will never do that till you allow God to build you. And sometimes God will break you to build you again. कभी कभी परमेश्वर तुमको तोड़ेगा फिर से बनाने के लिए। And when God will break you, don't be afraid. जब परमेश्वर तुमको तोड़ेगा डरो मत, because that is a process for you to be used. लेकिन क्योंकि वही तरीका है, वही एक तरीका है, तोड़ने के द्वारा परमेश्वर तुमको बहुत आए तो इस्तेमाल करना शुरू करेगा। To be a man after God's own heart is to resist the throne if it costs the presence. When Samuel disobeyed, he kept the crown but lost the covering. David, on the other hand, could lose everything but never want to lose God. दाविद और साउल में अंतर क्या है मालूम है? साउल जब गिर गया था, पाप किया था, वो अपने राज्य को जाने नहीं दिया। The difference between Saul and David is that Saul, when he fallen, he never allowed the throne, he never released the throne. He wanted that throne, that position, that honor. वो सारा आदर, वो सब चाहता था। But when David fell, जब दाऊद गिरा पाप में बत्शेबा के साथ, when David sinned with Bathsheba, David said, you can take anything, Lord, but don't take the intimacy that I have with you. दाऊद बोलता है तुम सब ले लो प्रभु, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है वो नहीं जाना चाहिए, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा नहीं जाना चाहिए। दाऊद का नजर कहां था? राज्य पर नहीं, सिंहासन पर नहीं, प्रतिष्ठा पर नहीं, आदर पर नहीं, पैसे पर नहीं, कामयाबी पर नहीं, शोहरत पर नहीं, परमेश्वर का उपस्थिति पर। एक सच्चा पुरुष का, सच्चा
एक कर्तव्य है, एक 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 ये नम्रता दर्शाता है। हम क्या चाहते हैं? हमको पोजीशन चाहिए, जरूरत पड़े पर आज प्रभु बोलेगा तुमको सब छोड़ के चला जाना है तो चल जाना होगा। अगर परमेश्वर बोलेगा ये सारा चीज दूसरा को दे दो तो तुमको दे देना पड़ेगा। लेकिन तुम तुम तब बन पाओगे वैसा जब तुम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का खोजी बनने के लिए तैयार हो। The man after God's own heart is not who allows God to crave his nature into his character. It's not just about having a heart for God, but having a heart like God. जो परमेश्वर का करीब मैं हूं बोलना नहीं, परमेश्वर का हृदय को समझने वाला व्यक्ति मुझे बनना है। समझ रहे? दया, नम्रता, धीरज, प्रेम, धैर्य, ये सारी चीजें हैं। धैर्य आने के लिए, धैर्य बनने के लिए एक धैर्य व्यक्ति कौन होता मालूम है आपको? मालूम? हु इज अ मोस्ट करेजियस पर्सन? हु इज ट्रूथफुल। जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर में बहुत धैर्य होता है। वो कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं सच्चा हूं। समझ रहे? वो नहीं है जो आवाज करता है, जो चिल्लाता है, जो बताता है दुनिया को कि मैं सच्चा हूं। लेकिन वो व्यक्ति धैर्यवंत वो होता है जो सच्चा है। और सच्चाई कहां से आती है? परमेश्वर से आता है। एंड द ट्रूथ कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कैसा हो रहा ना? अन्ना प्रेज लॉर्ड, सबको प्रेज लॉर्ड। अरे मैं रास्ते में था, दीदी हो गया। वो कंफर्मेशन कुछ हुआ नहीं है ना? हाँ ना, मैं बाद में बात करता हूँ ना आपसे। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो वचन तो सुनिए। मैं प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आज का वचन बहुत गहराई है। मैं बाद में शेयर करता हूँ मैं जो समझा हूँ। तो मैं पहले तारकी से पूछता हूँ, भाई तुमको क्या अच्छा लगा आज का वचन सुन के? जो भी तुमको समझ में आया। मेरा आवाज आ रहा है क्या? उनका कहना है कि जैसे पास्टर जी दाऊद के बारे में बता रहे थे, परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में बता रहे थे कि परमेश्वर ही सच्चा है, ये उनका कहना है। हाँ और कुछ? हाँ भाई, तारकी और कुछ समझ में आया तुम्हें? పాపం చేయడం అన్నాడు అంటే పాపం చేసి ఒప్పుకోవాలని చెప్పారు, పాపం చెప్పారు అని ఈ
यीशु मसीह आपने ना अन्य पुत्र है यीशु मसीह का नहीं होना जॉब दे सकते। आगे उनका कहना है कि मतलब पाप हमें नहीं करना है, अगर पाप होता है तो हमें अंगीकार करना है, पाप को मतलब पाप किए करके अंगीकार करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह चले और वैसा हमें चलना है करके उनका कहना है। ओके, थैंक यू। गजेंद्र भैया, आपको क्या समझ में आया? जितना भी आपको समझ में आया, जो भी आप सुने हैं। पास्टर जी बता रहे थे कि परमेश्वर जो व्यक्ति को चुनता है उसको भीड़ से अलग रखता है, भीड़ से अलग रखता है और अपने बातों को बताता है हर समय। जब वो कोई भी गलती करता है, चाहे गलत तरफ जाए, चाहे कोई भी गलत रास्ते पे जाए, तो उसे रोकता है। और आपका कोई भी चीज काम करने से पहले अगर उससे कोई गलती होता है तो अपने आप से हमसे जो गलती किया है परमेश्वर से क्षमा मांगता है। परमेश्वर से क्षमा हर समय क्षमा मांगता है कि हमसे जो भी गलती हुआ है क्षमा करो, तो परमेश्वर उसे और आगे बढ़ाता है। और उसका काम एक ही रहता है कि वो अलग रहना चाहता है, भीड़ में कभी नहीं रहना चाहेगा। जो परमेश्वर जो व्यक्ति को चुनता है वो हमेशा व्यक्ति को अलग ही रहेगा। वो झुंड में रहना पसंद नहीं करेगा, लोगों का गलत बात को सुनना पसंद नहीं करेगा, और लोगों से 7 कदम दूर रहेगा, भीड़ में नहीं रहेगा। और लोग जो उसको गलत बात बोलेगा ना, उसको पसंद नहीं आएगा, और वो हर समय अलग ही रहेगा। अब परमेश्वर ही उसको बनाएगा। अब परमेश्वर उसको तैयार करेगा। हाँ भाई, भैया भैया बताइए। और जो भी उसको करना होता है वो अकेले में करता है। प्रार्थना करना है तो अकेले में करेगा, सबके भीड़ में नहीं करेगा। और कुछ भी बात करना है तो परमेश्वर तो अकेले ही करेगा, सबके बीच में नहीं बोलेगा कि सबके बीच में आके। ऐसे बहुत जन आके परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है, जैसे चर्च में आता है सब बहुत जन सारा दिखा के प्रार्थना करता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी दिखाएगा नहीं। जो परमेश्वर जिसको चुनता है ना, वो व्यक्ति कभी दिखाएगा इस भीड़ के सामने कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सबको लोगों के सामने कभी नहीं आएगा, लोगों से दूर रहेगा हमेशा। वो क्या करेगा, ना अगल बगल ना किसी को, अपने दोस्त यार को किसी को भी पता नहीं रहेगा कि हमको प्रार्थना करना है, ना किसी को जाना है, किसी के पास और जगह जाना है, वो किसी को नहीं बताएगा। वो भीड़ से अलग ही रहेगा, और वो बने हम लोग को अगल बगल दिखाई भी नहीं देगा, वो अचानक ही चमकेगा, अचानक ही उसको दिखाई देगा। और पास्टर जी बताए गलत नहीं, पास्टर जी का बताना पूरा बिल्कुल सही है। बस इतने ही मैं जानता हूँ। ओके, थैंक यू वीरेंद्र भैया। हाँ बजे भैया, आपको जो भी समझ में आया, थोड़ा बहुत ज्यादा, आप खोल के बोल सकते हैं, बोल सकते मैं हैं, मदद करूंगा आपको। बोल सकते हैं कि ऐसा तो बहुत कुछ मैं देखते आ रहा हूँ। तो सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा तो मैं देख रहा हूँ, बहुत कुछ देखते हुए आ रहा हूँ। आया तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रभु के ऊपर में जो भी कर रहा है अपना सब करते रहिए, उसमें से आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर में। नहीं ध्यान देगा तो कुछ नहीं होगा। मैं इसके ध्यान पे समय से रहता हूँ हमेशा, जो कि मेरा हर विफल काम मेरा साथ हो गया।
और कुछ बोलूं क्या? हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोल रहा कि और कुछ बोलूं क्या? मेरा सब काम तो मेरा प्रभु पूरा कर रहा है सब। हाँ हाँ, सब काम मेरा, जो मेरा पैर सब ठीक तो नहीं था ना, उस समय उसी को मैं याद किया था। मेरा कोई नहीं था साथ में, घर में कोई नहीं था, ना भाभी था, ना भतीजी था, ना लड़का था, कोई नहीं था। मैं अकेला था घर में, जो मेरा पैर पूरा ऐसा हो गया। वही मेरे को बचा के लाया एकदम वहाँ से। 1 लाख रुपया लग गया पैर में। फिर अभी बीच में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद एक ही बार आवाज़ लगाया प्रभु को, मेरा सारा काम पूरा सेलेक्ट हो गया एकदम। मैं कुछ नहीं किया, ना बीवी को बताया, ना बच्चों को बताया, ना किसी को नहीं। मैं अकेला बोला, प्रभु देख मेरा इज्जत की बात है, बस इस जगह पे रखा हुआ है, देखो वहाँ पे। वहाँ देखा दिन सही में रखा हुआ है, मैं दिखा दिया, लो देख लो, तुम लोग देख लो सब, नहीं तो सब मेरे को झूठ बना देगा ना। तो मेरा बात को एकदम ठीक प्रभु सुन रहा है, मेरा काम को पूरा बढ़ा रहा है। अब आगे अब क्या करेगा पता नहीं प्रभु, अब देखिए। जरूर प्रभु, अब जब विश्वास में खड़े हैं तो प्रभु जरूर करेंगे। हाँ, वही तो बोल रहा है कि हर काम में मेरा सामने है, लेकिन मेरे को सब कुछ पूरा कर रहा है वही। मेरा पॉकेट खर्चा है, हेन तेन सब कुछ मेरा लड़का मेरे को दे दिया, लो पैसा रखो तुम अपना खर्चा कर लिए। मैं बोला क्या करें, मेरे को 500-600 रुपये देने से तो मेरा पूरा हो जाता है महीना भर का। अब कहाँ जाऊँगा बाहर में घूमने के लिए? यही बात है कि जब मैं आ गया हूँ प्रभु में, तो फिर अब सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। जो मालिक था, मालिक देखे मेरे को रखा, बुला रहा बार बार। मैं बोला नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। केदार जायसवाल है ना वहाँ पर, बुला रहा मेरे को, क्या कर रहा है तुम घर में बैठे बैठे, यहाँ आओ। बोला नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या बोलेगा, बोलिए। ओके, थैंक यू विजय भैया। मैं भाई नरेश से पूछना चाहता हूँ कि वो थोड़ा शेयर करे। जैसे कि आज वचन में परमेश्वर का जो वचन था, आज पास्टर जी जो बता रहे थे कि जैसे दाऊद का उदाहरण देके बता रहे थे परमेश्वर। इस दुनिया में ऐसा तो हर कोई परफेक्ट रहना चाहता है, और इस दुनिया को भी वही व्यक्ति चाहिए जो बहुत परफेक्ट है, जो पूरा परफेक्ट है। ऐसे लोगों को दुनिया ढूंढता है, और ऐसे लोग भी ऐसा ही बनना चाहते हैं कि मिस्टर परफेक्ट रहना चाहते हैं। लेकिन आज जैसे वचन में पास्टर जी बता रहे थे, वचन में जैसा लिखा है कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट है, जो बिल्कुल सही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर ही एक है जो परफेक्ट है। इस दुनिया में जो कोई भी है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जैसे दाऊद अपने जीवन में जो गलती किया है उसे वो बताया है, उसके लिए वो क्षमा मांगा है परमेश्वर से। अपने भजन संहिताओं में कई बार दाऊद ने उसके बारे में बात किया, अपने पाप के बारे में और अपना पश्चाताप के बारे में। तो दाऊद कहीं छिपाया नहीं था अपने उन गलतियों को, ना परमेश्वर के पास उसने छिपाया, ना लोगों के पास। परमेश्वर वो हृदय देखता है। परमेश्वर दाऊद को जो उठाया था, उसके किए हुए पाप को, उसके कार्यों के नहीं, बल्कि उसके हृदय को परमेश्वर ने देखा था। परमेश्वर ये बताते भी है कि मतलब दाऊद जो है वो उनका हृदय अनुसारी हो गया। तो आज जैसा वचन था कि परमेश्वर के हृदय अनुसारी बनना। हृदय अनुसारी बनना मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि परमेश्वर के पीछे अपने अंदर, अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति वो प्यार
वो तड़प रख कर उनके पीछे भागना, वो होता है परमेश्वर का हृदय अनुसार। जैसा दाऊद था, दाऊद चाहे कितना भी गलती किया हो, लेकिन हमेशा दाऊद का ध्यान, मन, सब कुछ परमेश्वर की ओर लगा था। वो जब राजा बन के सिंहासन पे बैठा था तब भी, और जब जंगलों में भाग रहा था, छिप रहा था, तब भी उसका मन हमेशा, उसका हृदय हमेशा परमेश्वर की ओर था। हमेशा वो परमेश्वर की ओर ही बढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि हमें बनाने वाला, हमें एक पदवी में, एक स्थान में रखकर हमें चलाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और वैसा उस स्थान में जाने के लिए लोगों के साथ रिश्ता तो बाद में आता है, लेकिन परमेश्वर के साथ वो रिश्ता होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन के मुकाम में पहुंचना है तो हमारा रिश्ता पहले परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पहले बनना ज़रूरी है। हमारा हृदय, हमारा सब कुछ परमेश्वर की ओर रहना बहुत ज़रूरी है। तब हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, और सफल हम अपने आप नहीं हो पाएंगे, वो परमेश्वर ही बनाता है। और तब बनेंगे जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एकदम जुड़ा रहेगा। हम हमेशा जब परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर ही हमें उस स्थान पर उठाएगा। जैसे दाऊद को एक चरवाहा से परमेश्वर ने एक पूरे देश का राजा बनाया, वैसे ही परमेश्वर हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी स्थान में अभी हो, बगल वाला नहीं देख रहा हो, बगल वाला पहचान नहीं रहा हो, लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये व्यक्ति को कहाँ रखना है, तो परमेश्वर उस स्थान में ज़रूर रखेंगे, और वो परमेश्वर ही है। आज का वचन से मैंने ये जाना है। ओके, थैंक यू भाई। मैं शेखर से थोड़ा शेयर करना पूछना चाहता हूँ कि शेयर करे। हाँ, मैं तो वचन पूरा सुनाने लास्ट में आया हूँ, मुझे अच्छा। समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या वचन है आज। ओके ना, मैं एक बार सुनूंगा, फिर मैं हाँ जी, आपको शेयर करूंगा प्लीज। हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है। मैं आज का वचन के लिए मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ हमारे आत्मिक पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो वचन हमारे आत्मिक पिता के द्वारा जो सुने हैं, काफी मुझे काफी गहराई तक पहुंचाया। कि सबसे पहले विश्वास, विश्वास और धैर्य। धैर्य उसी के अंदर आएगा जो संपूर्ण विश्वास में चलेंगे। संपूर्ण विश्वास, थोड़ा बहुत नहीं, तभी वो कितने सारे भी गलती किए हैं। जैसे हम आम इंसान गलती करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद हम लोग माफी मांगते हैं, और उस पापों को लेके, वो गलतियों के लेके कोसते हैं। लेकिन हमें कोसना नहीं है। कोई भी गलती हमसे हो गया, कोई भी गुनाह हो गया, कोई भी पाप कर दिए हैं, तो उसको कोसना नहीं है। प्रभु के सामने जाके उससे पश्चाताप करना है कि प्रभु हमसे गलती हो गया, मुझे माफ कीजिए। पश्चाताप, पश्चाताप अलग होता है, कोसना अलग होता है। कोसने से आपको क्षमा, पाप क्षमा नहीं होगा। पश्चाताप करना है। पश्चाताप कब करेंगे? जब प्रभु का करीब जाएंगे। कुछ हफ्ते पहले पास्टर जी ने जो वचन कहे, बोले थे संडे को, तो वचन आज फिर से मेरा मुझे समझ में, मतलब गहराई दिखाई दिया कि जो चड्डी के बारे में, एक चड्डी के साथ शरीर का अंगीकार को जो ढाकते हैं, एक चड्डी ऐसी जगह में हम लोग को जो शरीर का अंगीकार को ढाकते हैं, उसी तरह प्रभु का साथ उतने करीब रिश्ता में हमको जाना है। उतना, जैसे एक गहरे रिश्ता ही, जैसी
कि हम इंसान एक दूसरे के साथ जैसे रिश्ते में रहते हैं। ये राजेंद्र भैया के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, और शेखर अन्ना का साथ नहीं, वैसे ही रिलेशन प्रभु का साथ करना है, हमेशा एकदम जकड़ के पकड़ के रहना है कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा जीवन है, और तू ही मेरा सब कुछ है। कि अपने जीवन से सिर्फ लोगों को तभी दिखेगा, जैसे पास्टर जी ने कहा है ना, कि दाऊद का जीवन सिर्फ प्रभु ही था, कि प्रभु प्रभु हो, प्रभु ही मेरा जीवन में सब कुछ है। जब हम अगर विश्वास में सही रीति से सही तरीका से अगर चलेंगे ना, तो लोग हमें देखेंगे, हमारे अंदर जो प्रभु के उजाले का रोशनी लोगों को दिखेगा। जब हम सही रास्ते में, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, ना किसी को देखने का, प्रभु जानता है कि ये मेरा बच्चे है। तभी प्रभु हमारे जीवन से काम करेंगे, हमारे द्वारा प्रभु कहीं लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, हमें विश्वास में खड़ा रहना है, कुछ भी हो जाए। जैसे विजय भैया बोल रहा था कि मेरे को मालिक बुला रहे, मैं नहीं जाऊंगा, उनका एक दिल विश्वास है, तो जरूर प्रभु उनका जीवन से कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। प्रभु देख रहे हैं, उनको विश्वास देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो वो आ रहे, बैठ रहे, सुन रहे, जितना उनको समझ में आ रहा है बता रहे हैं, तो प्रभु जरूर करेंगे। तो आज का वचन बहुत, मतलब मेरे हृदय से, हृदय को बहुत गहरे तक छुआ है। तो मैं तो वैसे ही चलने का चलने का कोशिश में हूँ। मैं आप सभी से वही गुजारिश करूंगा, सिर्फ आज का वचन नहीं, हमेशा एक ही, सबका जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जीवन में सबसे पहले स्थान प्रभु हो, कुछ भी हो जाए। जैसे पास्टर जी ने कहा मत्ती का 6 कि अपने एकांत में रह के परमेश्वर से मिलो, तभी जाके परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। एकांत, एकांत ऐसी जगह होता है जहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर रहता है। तो उनके पास जाना है, उनसे मांगना है, उनसे मिलना है, प्रेम करना है। प्रेम करना बहुत जरूरी है, प्रभु से प्रेम, प्रभु का प्रेम जैसी जब आपको समझ में आएगा हम सभी को, तो प्रेम बहुत महान होता है। हम कितने बड़े तकलीफ से गुजरे हैं, अभी फिलहाल आप लोगों को सबको मालूम है। एकांत में मेरे को जैसे लग रहा था, जो पोजीशन मेरा हो गया था, जैसे लग रहा था मेरा कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था मेरा जीवन में, लेकिन प्रभु को वो अनुग्रह हो, प्रेम मेरा जीवन में था कि प्रभु वहां से मुझे निकल के आज आप लोगों के सामने मेरे को बैठाया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे ऊपर, और मैं वो दृढ़ विश्वास में खड़ा हूँ। और मैं खड़ा रहना के लिए हर दिन, मैं हर समय यही दुआ करता हूँ कि प्रभु मैं अगर जीवित हूँ तो तेरे लिए, और तेरे पास जब आऊँगा कुछ करके आ पाऊँ। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। मैं इतना ही आज का वचन से सीखा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ समय है, अगर किसी का कुछ अ, विषय के लिए प्रेयर करना है तो हम लोग प्रेयर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोगों के पास अभी और 6-7 मिनट बाकी है, तो मैं मेरे शिकर लिए से, प्रेयर कीजिए, आना बोलिए अन्ना। मेरे लिए प्रेयर कीजिए। हाँ बोलिए, किस विषय के लिए अन्ना? अन्ना मुझे तंदुरुस्त रहना है अन्ना, ओके, जरूर अन्ना। ठीक है, क्योंकि बहुत काम करना है मुझे, जरूर बहुत जरूर। कुछ है आगे मुझे, कुछ तो कमी नहीं रखा, परमेश्वर सब कुछ है। बस मैं मजबूत रहूं आत्मा में और शरीर में, जरूर। उनके साथ रिश्ते में।
और रिश्ता बना रहे हमेशा आत्मा में और शरीर में मजबूत रहूं, बस इसके लिए प्रेयर कीजिए। ओके ना, आइए हम सब मिलकर शेखराना के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु, शेखराना मन का इच्छा खुदा प्रभु, जो सोच विचार है खुदा प्रभु, कि वो तंदुरुस्त रहे, फलवंत रहे खुदा प्रभु। प्रभु उनका हृदय में प्रभु जो भी बातें खुदा प्रभु तेरे लिए है खुदा प्रभु, ताकि खुदा प्रभु तेरे लिए कुछ कर पाए खुदा प्रभु। प्रभु उनका जो प्यासा है खुदा प्रभु, तेरे लिए जो प्यासा खुदा प्रभु, तेरी ओर से उनका जीवन में पूरा हो खुदा यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा मेरी अब्बा प्रभु। प्रभु शारीरिक और आत्मिक रूप से प्रभु ताकतवर बने और फलवंत हो खुदा प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं इसे करने के लिए खुदा प्रभु द्वारा प्रभु कहीं लोगों खुदा प्रभु तेरे के बारे में जान पाए खुदा प्रभु। वो अनुग्रह प्रदान कर खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु। वो किसी के पास जाए तो खुदावन प्रभु उनका जीवन से खुदा तू दिखे, वैसी बना खुदा प्रभु, वैसी उजाली के रोशनी प्रभु उनका जीवन में प्रभु हमेशा हमेशा के लिए रहे खुदा प्रभु। प्रभु जिसके लिए भी खड़ा हो खुदा प्रभु, वो इंसान नहीं खुदा प्रभु, वो लोगों को खुदावन तू दिखे खुदा प्रभु। प्रभु शेखरन्ना अगर किसी के लिए भी दुआ करे तो उनका जीवन में खुदावन तू दिखे खुदा प्रभु। जो भी विषय के लिए खुदा प्रेयर करे खुदा प्रभु, प्रभु लोगों खुदा प्रभु विश्वास के साथ खुदा प्रभु तुझे स्वीकार करे खुदा प्रभु। उतना अभिषेक खुदा प्रभु शकरन्ना के ऊपर प्रभु उड़ले खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु। प्रभु हम घोषणा करते हैं शेखरन्ना के लिए खुदा प्रभु, इतने अभिषेक उन्हें दे खुदा प्रभु। और जहाँ चले खुदा प्रभु, जहाँ कदम रखे खुदा प्रभु, वहाँ तू हो खुदा प्रभु। तेरे स्थान खुदा प्रभु, स्थान में तू हो खुदा प्रभु। प्रभु उनके द्वारा प्रभु कहीं तेरी राज विस्तार हो खुदा प्रभु। जो स्थान में खुदा प्रभु, जो कलिशा में खुदा प्रभु उन्हें रखा है खुदा प्रभु, उनका मस्तक खुदावन तू हो खुदा प्रभु। प्रभु उनका जीवन में खुदा प्रभु जो भी योजना, जो भी प्रतिज्ञा खुदावन तूने कर दिया है खुदा प्रभु, तेरी ओर से पूरा हो खुदा प्रभु। प्रभु तेरे लिए वो प्यासा बने, निरंतर तेरी खोजी बने खुदा प्रभु, तुझसे प्रेम करे खुदा, तुझसे जकड़ के रहे खुदावन, तेरे प्रेम में बना रहे खुदा प्रभु। बाकी हर चीज तू पूरा करेगा खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा मेरी अब्बा प्रभु, शेखर नक बरकत दे खुदा प्रभु, हर क्षेत्र में मानसिक और आत्मिक रूप से वो बड़े खुदा प्रभु। प्रभु प्रार्थना में, वचन में, हर क्षेत्र में प्रभु बड़े खुदा प्रभु। प्रभु जब बातें करे खुदा प्रभु, वो बातों में तेरा प्रेम दिखे, नम्रता दिखे खुदा, धीरज दिखे खुदा। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु, और उनका जीवन के हर इच्छा, हर योजना खुदा प्रभु तेरी ओर से पूरा हो खुदा। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं हमारे इस दुआ को खुदावन तो मेरी अब्बा तो पिता प्रभु तुमने सुना और जवाब दिया है। धन्यवाद देते हैं छोटी सी दुआ परमपिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरी अब्बा, आमीन। अभी और थैंक यू 4 सो मिनट, मच। हाँ थैंक यू ना, और 4 मिनट समय है। मैं भाई नरेश से बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास्टर जी उन परिवार के लिए दुआ करें और साथ ही साथ एंडिंग प्रेयर भी करने के लिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपके चरणों तले आते हैं और हम दुआ करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से खुदा। सबसे पर पहले आवाज सुनाई नहीं दे रहा भाई। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पर खुदा। आवाज कम आ रहा है भाई।
भाई आवाज नहीं आ रहा भाई। अभी आ रहा है? रमेश तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा नरेश। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? ओके ओके। खुदावन परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए खुदावन, इस समय के लिए खुदावन परमेश्वर खुदा, प्रभु परमेश्वर खुदा, प्रभु आपने प्रभु राजा इस मेंस बाइबल स्टडी में खुदा हम सबों को एक किए खुदावन परमेश्वर, समय दिए खुदावन प्रभु आपकी बातों को सीखने का खुदावन प्रभु राजा, गहरी आपके वचन में गहरी बातों को खुदा जानने का खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदा आपके दास दासी बच्चों के लिए खुदावन, पूरे परिवार के लिए खुदावन प्रभु परमेश्वर खुदा, सबसे पहले उनके जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर खुदा राजा हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन में जो योजना आपने रखी है, और प्रभु राजा जो आप उन्हें चला रहे हैं, उनके जीवन में कई अद्भुत आश्चर्य कार्य आप कर रहे हैं, उन्हें प्रभु राजा प्रभु आप खड़ा कर रहे हैं, प्रभु राजा हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन परमेश्वर खुदा हम विनती करते हैं खुदावन परमेश्वर खुदा, प्रभु परमेश्वर पूरे परिवार को खुदावन परमेश्वर खुदा हम प्रार्थना करें शारीरिक और आत्मिक रूप से और दृढ़ बनाइए खुदावन प्रभु, बल प्रदान कीजिए यीशु मसीह के नाम से दुआ कर रहे हैं खुदावन प्रभु उस देश में प्रभु जिस प्रभु योजना से, जिस इच्छा से खुदावन आपने उन्हें लेकर गए खुदावन प्रभु, उसमें प्रभु और आप आगे बढ़ाइए खुदावन, उनके लिए उनके जीवन में खुदावन आपके राज्य में कई सारे द्वार वहाँ पे खुले, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे यीशु मसीह के नाम से खुदा। प्रभु परमेश्वर खुदा राजा हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन प्रभु उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए खुदावन, पूरे परिवार को खुदा हर प्रकार के बीमारियों से, हानियों से खुदा, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से खुदावन प्रभु आप बचाइए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदा। प्रभु परमेश्वर खुदा राजा आप वहाँ पे खुदावन परमेश्वर खुदा राजा उस देश में खुदावन उन्हें आप खड़ा कीजिए खुदावन प्रभु, उन्हें उठाइए खुदावन प्रभु, अपने राज्य में बहुरीति से इस्तेमाल कीजिए खुदावन परमेश्वर खुदा, वहाँ के लोगों को खुदा आप में जीतने के लिए खुदावन प्रभु, वहाँ के लोगों तक खुदावन प्रभु आपका उद्धार का सुसमाचार प्रभु पहुँचाने के लिए खुदावन प्रभु, पूरे परिवार को खुदा, पांचों को खुदावन प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह के नाम से विनती कर रहे हैं खुदा। वहाँ उस आपके राज्य को बढ़ोतरी के लिए खुदा, वहाँ उन्हें जिन प्रभु चीज़ों की खुदा, जिन कलाओं की खुदा प्रभु राजा उन्हें ज़रूरत है खुदा, आप उन्हें प्रभु प्रदान कीजिए खुदा, वो सब कुछ पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं खुदा। प्रभु परमेश्वर जैसे L1 वीज़ा के लिए खुदावन प्रभु डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर चल रहा है खुदा, प्रार्थना करते हैं खुदा काफ़ी स्मूथली खुदावन प्रभु ये डन हो खुदावन प्रभु राजा, और परमेश्वर L1 वीज़ा खुदा वहाँ पर सक्सेसफुली ग्रांट होकर वहाँ 7 ईयर्स खुदावन प्रभु उन्हें प्रभु राजा प्रभु ग्रीन कार्ड के लिए खुदावन प्रभु राजा स्लॉट्स ओपन होने का मौका मिल पाए खुदावन परमेश्वर, दया कीजिए खुदावन प्रभु अब तक आपने चलाया खुदावन परमेश्वर खुदा, कई सारे पड़ाव से खुदावन उन्हें पार किए खुदावन परमेश्वर खुदा, प्रभु परमेश्वर खुदा कई सारे घाटियों से खुदा उन्हें प्रभु आपने लेकर गया है खुदा प्रभु, लेकिन कहीं पर भी उन्हें प्रभु राजा आपने पीछे नहीं ढकेला खुदावन प्रभु, कहीं पर भी उन्हें पीछे हटने आपने नहीं दिया है, हर दिन प्रतिदिन उन्हें आप आगे बढ़ा रहे हैं खुदावन परमेश्वर। वैसे ही खुदावन प्रभु ग्रीन कार्ड का स्लॉट्स भी खुले और खुदा प्रभु ग्रीन कार्ड भी उन्हें मिले खुदा प्रभु, सब कुछ खुदा उन्हें प्रबंध हो खुदावन प्रभु, उस देश में रहकर आपकी सेवा करने के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे चीज़ें खुदा, सारे लोग प्रभु, सब कुछ खुदावन प्रभु राजा आर्थिक रूप से हर प्रकार से खुदावन प्रभु आप सब कुछ प्रदान कीजिए, हमें प्रार्थना कर रहे हैं आपसे यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदावन प्रभु राजा, प्रभु मदद कीजिए खुदावन प्रभु, बच्चे खुदावन प्रभु बड़े हो रहे हैं खुदा प्रभु परमेश्वर खुदा राजा उन्हें आशीष दीजिए, बच्चे खुदा बहुरूप से आपके राज्य में, तीनों बच्चे आपके राज्य में इस्तेमाल हो खुदा, वो जो भी खुदावन परमेश्वर खुदा पढ़ाई कर रहे हैं खुदा उसमें आप उन्हें सफलता दीजिए, जो कुछ भी खुदा आपके राज्य में वो जो कर रहे हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर खुदा डिजिटली प्रभु राजा ऑनलाइन रूप में खुदा बहुत कुछ प्रभु कर रहे हैं आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए खुदा प्रभु परमेश्वर खुदा राजा आशीष कीजिए खुदा बच्चों को खुदा प्रभु, उनके कार्यों को आप सफल कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आशीष कीजिए पिता प्रभु राजा, सब कुछ आपको समर्पित करें और
धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा, इस मेंस बाइबल स्टडी के लिए जो आपने हमें चलाया अब तक खुदावन परमेश्वर खुदा। धन्यवाद देते हैं जितने जन जुड़े हैं खुदावन प्रभु राजा, प्रभु सबों को आशीष दीजिए खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा इस मेंस बाइबल स्टडी, इस मेंस पर खुदा आपने जो नेतृत्व रखा है खुदा श्रीकांतोदा को प्रभु उन्हें प्रभु आप अगुवाई दीजिए, उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए कि प्रभु राजा कलिसिया में प्रभु राजा मेंस को लीड करने के लिए खुदावन प्रभु राजा उन्हें प्रभु विजडम एंड नॉलेज दीजिए, उन पर आप अपने अभिषेक को डेली आपका अनुग्रह उन पर रहे प्रभु राजा। आप उन्हें अगुवाई दीजिए, अपनी आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु परमेश्वर, ताकि खुदा इस मेंस प्रभु राजा कम्युनिटी को खुदावन प्रभु राजा और सफलतापूर्वक खुदावन प्रभु राजा आगे ले जा सके खुदावन पर आप मदद कीजिए, आप उनके द्वारा कार्य कीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रभु सबों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, बल दीजिए खुदा, आत्मिक और शारीरिक रूप में हर एक को उन्नति दीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं यहाँ से घर जाते समय सबों के साथ रहिए, सुरक्षा दीजिए प्रभु, सबों के चारों ओर प्रभु आप अपने देवदूतों को प्रदान कीजिए सबों की सुरक्षा और मदद के लिए। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा प्रशंसा आपको जाती है पिता यीशु मसीह के नाम से। छोटी सी प्रार्थना पिता आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये जाना प्रेज अच्छा, Praise the Lord.